हाँ, नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। मैं रमेश प्रसाद स्निग्ध श्री राजेंद्र एकेडमी चैनल से NTSC 2022-23 के लिए मैथ के लिए नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। और एक आवश्यक सूचना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है। अगर NTSC से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। उसके बाद आप अपना डिटेल भेजिए, मैं आपसे बात करूंगा और इससे रिलेटेड कोई भी कैसे तैयारी करें और कैसे हम फेज़ 1 का एग्ज़ाम पास कर सकें ताकि फेज़ 2 में जा सकें, इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब हम शुरू करते हैं। इसके पहले मैं हिडन फिगर जो नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन था उसको मैंने किया था। उसके पहले यह मेरा 5वां वीडियो होगा। और आज मैं बड़ा ही मज़ेदार, ये भी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि रीजनिंग में नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, ये तीनों सीरीज के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो नंबर सीरीज मैंने करा दिया है। मेरा वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाएं और क्लिक करके देख सकते हैं। लेटर सीरीज भी मैंने करवा दिया है। आज मैं अल्फ़ाबेट सीरीज कराने जा रहा हूं, जिसके भी 4-5 क्वेश्चन मैथ के जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें आते हैं। 100 क्वेश्चन मैथ के एग्ज़ाम में आएंगे फेज़ 1 में। फेज़ 2 में भी 100 ही क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट्स का होगा। ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो गया, और ये मार्क्स हो गया, और ये टाइम हो गया। टाइम 120 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चन जो है आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय लेगा। 1 मिनट से कुछ ज़्यादा, यानी 1.2 मिनट्स में आप इसको कर सकते हैं। तो आज शुरू करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट सीरीज, जो कि बहुत ही मज़ेदार, शानदार और स्पेशल टेक्निक के साथ यह शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, अल्फ़ाबेट के बारे में जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू किए होंगे तभी आपको सिखाया गया है। आज पुनः उसको हम रिवाइज करते हैं। आप सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आज आपको जानना है अपने आप में अलग होगा और उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ए से लेकर के जेड तक लेटर यह आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि किस लेटर का क्या पोजीशन है, लेफ़्ट से क्या है, राइट से क्या है। इसके लिए एक बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीका है जो कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखेंगे, जो जानते हैं कुछ और उसमें सुधार हो सकता है। सबसे पहले बेटे, ए से लेकर के जेड तक लेटर को याद करने के लिए एक टेक्निक आपको मैं देने जा रहा हूँ, जिस टेक्निक का नाम है ईजोटी। अब आपको लगा होगा ये नया शब्द है। देखो, ईजोटी क्या है। ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और बाई का 25 होता है। ये लेटर का पोजीशन होता है। लेफ़्ट से अगर हम काउंट करते हैं तो हम ए से काउंट करते हैं, और राइट से अगर हम काउंट करते हैं तो हम जेड से काउंट करते हैं। तो यह जो ईजोटी है वह लेफ़्ट से लेटर का पोजीशन है। इसका मतलब है कि ई 5वें नंबर पर है, जे 10वें नंबर पर है और ओ 15 नंबर पर है, और ये 20th नंबर पर है टी, और बाई 25 नंबर पर है। अगर ये चीज़ें आपको याद है तो सारे लेटर के पोजीशन आप आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आर का पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट क्या होगा। आर का पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट क्या होगा, तो आपको 1 2 3 नहीं करना है, ईजोटी याद रखना है। ईजोटी के आधार पर आप विदिन सेकेंड में बताएंगे
कि आर का पोजीशन लेफ्ट से क्या है। अब देखो बेटे, ई जो टी में ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, ओ का 15 है। यहाँ हम 15 नंबर पर तुरंत पहुँच जाते हैं। ओ का 15 है, हमें आर का पूछा है, तो 16, 17, 18 यानी आर का पोजीशन हमारा 18 हो गया। विद इन सेकेंड में हमको यहाँ से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो तुमसे पूछ दिया कि भाई के का पोजीशन क्या होगा फ्रॉम लेफ़्ट से, के का पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट से क्या होगा, तो देखो जे का 10 होता है तो के का 11 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देता है कि एक्स का पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट क्या होगा, एक्स का पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट क्या होगा, तो देखो बाई का जेड होता है, बाई के पहले एक्स है, तो इसीलिए इसका 24 हो गया। ये तो लेफ़्ट से पोजीशन हम आराम से किसी से निकाल सकते हैं। अब हमें राइट से निकालना है। अगर फ्रॉम राइट से पूछा गया, फ्रॉम राइट से अगर आपसे पूछा जाता है कि ई का पोजीशन फ्रॉम राइट क्या होगा, ई का पोजीशन फ्रॉम राइट क्या होगा, तो देखो बेटे एक चीज़ याद रखना है, अगर किसी भी लेटर का राइट से पोजीशन पूछा जाता है तो तुम्हें क्या करना है, 27 लिख करके माइनस कर देना है लेफ़्ट पोजीशन ऑफ गिवन लेटर, लेफ़्ट पोजीशन ऑफ गिवन लेटर। अब देखो लेफ़्ट पोजीशन यानी ई का, चूँकि हम ई जो टी जानते हैं तो 27 लिख दिया, और ई का लेफ़्ट से जो है 5 नंबर है तो 5 माइनस कर दिया, तो आपका 22 हो गया। इसका मतलब हुआ कि राइट से यानी जेड से हम काउंट करेंगे तो ई का पोजीशन 22 हो जाएगा। आप देख सकते हैं काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 27 से क्यों माइनस किया जाता है। तो देखो बेटे, एक लेटर का 2 पोजीशन होता है। अब कैसे कैसे पोजीशन होता है, मान लो तुमसे कोई पूछे कि ए का पोजीशन लेफ़्ट से क्या होगा, तो आप बताओगे 1, और अगर जेड से पूछेगा तो 26, यानी ए का लेफ़्ट से अगर हमसे पूछता है तो 1 हो जाएगा, और राइट से पूछता है तो 26 हो जाएगा। दोनों का ऐड करोगे 27 होगा। किसी भी लेटर का लेफ्ट राइट मिलाओगे 27 ही होगा। जैसे मान लो तुमसे पूछ दिया बी का लेफ़्ट पोजीशन क्या होगा, तो 2 होगा, और बी का राइट से पोजीशन क्या होगा, तो 25 होगा। दोनों को ऐड करोगे 27 होगा। माने किसी भी लेटर का राइट लेफ़्ट मिलाने के बाद 27 होता है। यही कारण है कि हम 27 से इसको माइनस करते हैं और राइट से अगर किसी लेटर का पोजीशन जाने। देखो नंबर रैंकिंग एक चैप्टर है रीजनिंग में, जिसके क्वेश्चन भी तुम करोगे तो यही कंडीशन तुमको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में है, पूछा जाता है कि राम का पोजीशन लेफ़्ट से 17 नंबर है और राइट से उसका 18 नंबर है, तो बताइए कि उस रो में कितने स्टूडेंट हैं। तो 17 और 18 को जब आप जोड़ देंगे तो 17 दूनी 34 एक 35 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर नंबर पूछा जाए तो इसमें टोटल स्टूडेंट की जो संख्या होगी वह 34 होगी, क्योंकि एक ही स्टूडेंट का 2 पोजीशन है। राम का ही लेफ़्ट से 17 है, राम का ही लेफ़्ट से 18 है, यानी 17 18 दोनों एक ही व्यक्ति के लिए हैं। तो दोनों को जोड़ करके एक माइनस किया जाता है। यहाँ हमें राइट से लेना है तो 26 लेटर है तो हमने 27 से उसको माइनस किया, उसके बाद हमारा आंसर निकल जाता है। तो इस तरह से अगर मान लो तुमसे कोई पूछ दे कि ओ का पोजीशन फ्रॉम राइट क्या होगा, ओ का पोजीशन फ्रॉम राइट क्या होगा, तो 27 लिखेंगे, और ओ का लेफ़्ट पोजीशन हमारा 15 है तो 17 में 15 माइनस कर दोगे तो आपका 12 नंबर आ जाएगा। अगर मान लो तुमसे पूछ दे कि के का पोजीशन फ्रॉम राइट क्या होगा, तो के का पोजीशन फ्रॉम राइट 27 लिखोगे, और के का लेफ़्ट से 11 नंबर है तो 11 से माइनस कर दोगे तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी लेटर का राइट लेफ़्ट पोजीशन हम आराम से निकाल सकते हैं, और यह हमारा बेस होगा, क्योंकि यह अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन करने से कोडिंग डिकोडिंग भी एक चैप्टर है रीजनिंग में जिसमें हेल्प होगा, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर उसमें भी हेल्प होगा, और भी जगह सीटिंग अरेंजमेंट में भी हेल्प होता है। कई जगह होगा जो
यह राइट लेफ्ट का पोजीशन, यानी ए से लेकर के जेड तक आप सभी लेटर के पोजीशन याद कर लीजिए, समझिए एक तरह से। और याद करने का यही तरीका है, ईजोटी दिमाग में सेट कर लो आज, और ईजोटी के आधार पर किसी भी लेटर का राइट लेफ्ट से पोजीशन तुम आराम से निकाल सकते हो। और आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसके आधार पर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखो बेटे, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ए से जेड तक आपका दिया रहेगा, और नहीं भी दिया हुआ है तो इस तरह से अगर आपको याद है, नहीं तो एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं, अपने रफ पेपर पर लिख सकते हो ए से जेड तक, क्योंकि उस पर आधारित क्वेश्चन अगर मान लो आपको याद होने में दिक्कत है, याद नहीं हुआ है तो लिख लोगे, लेकिन ईजोटी आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक आधार है जिसके आधार पर आप कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में है कि इन गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज़ which letter is 8th letter to the right of 9th letter from left। इन गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज कह रहा है कि ए से लेकर के जेड तक आपका दिया हुआ है, इस अल्फ़ाबेट सीरीज में कौन ऐसा लेटर है जो 8th लेटर टू द राइट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम विदिन सेकेंड में कैसे कर सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन को पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें दो ही चीज़ याद रखना है इसमें, लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में 8th लेटर टू द राइट में तुम्हारा 8 है और लेफ्ट में आपका 9 है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 17 हो जाता है। अब दूसरा चीज़ क्या याद रखना है, जिस डायरेक्शन के साथ फ्रॉम लगा हुआ रहे, यानी अगर क्वेश्चन में राइट लेफ्ट है, दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दीजिए, जिसके साथ फ्रॉम लगा हुआ उधर से काउंट कर दीजिए। यहाँ फ्रॉम लेफ्ट लिखा हुआ है तो लेफ़्ट से आप काउंट करेंगे, यानी लेफ़्ट से जो 17 नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। अब देखो, ईजोटी की ज़रूरत अब तुमको पड़ेगी। ओ का 15 है तो ओ का 15 है तो ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपका आंसर क्यों आ गया। देखो फटाफट निकल गया। जिस स्टूडेंट को यह ट्रिक नहीं पता है वह कैसे करेंगे, क्योंकि यह तुम्हें पता है कि हमेशा काउंटिंग हम लेफ़्ट से करते हैं। तो यहाँ 9th लेटर फ्रॉम लेफ़्ट, तो 9th लेटर चलेगा यहाँ, तो 9th लेटर में आई आ गया। उसके बाद 8 लेटर टू द राइट, क्योंकि जब हम लेफ़्ट से चल रहे हैं तो राइट की तरफ ही जा रहे हैं, लेफ़्ट से चल रहे हैं तो हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो आई पर आ गया, यहाँ 9 पोजीशन पर है। फिर 8 लेटर टू द राइट, यानी इधर चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तब जाकर के क्यू पर पहुँचेगा और क्यू उसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ एक गलती होने की संभावना होती है। स्टूडेंट से क्या गलती होता है, वह जानता है कि लेफ़्ट से काउंट किया जाएगा, 9th लेटर तो लेफ़्ट से चलता है, यहाँ पहुँच गया, लेकिन 8th लेटर टू द राइट करना होता है तो आई को दोबारा गिन लेता है और पी पर जा कर के अटक जाता है, वहीं गलतियाँ हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ फ्रॉम और टू पर हमेशा ध्यान रखना। अगर किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी डेट में, जैसे कैलेंडर में आपसे पूछ दे कि व्हाट इज़ थर्ड डे टू मंडे, व्हाट इज़ थर्ड डे टू मंडे, तो मंडे के बाद यहाँ देखना है, क्योंकि टू लगा हुआ है तो उसको काउंट नहीं करना है, तो हमारा थर्सडे हो जाएगा। लेकिन अगर यह पूछे कि व्हाट इज़ थर्ड डे फ्रॉम मंडे, तो मंडे को भी काउंट करना है, तब हमारा आंसर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा। तो यहाँ जो है 8th लेटर टू द राइट दिया हुआ है, 9th लेटर फ्रॉम द लेफ़्ट दिया हुआ है, तो 9th लेटर यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से के बाद से 8 लेटर लेना है, क्योंकि टू द राइट दिया हुआ है। तो टू और फ्रॉम का विशेष रूप से आप ध्यान देंगे
जब अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें इतना ध्यान देना है कि जिस क्वेश्चन में राइट लेफ्ट लिखा रहे दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करिए, और जिसके साथ फ्रॉम लगा रहे, जिस डायरेक्शन के अगर लेफ़्ट के साथ फ्रॉम है तो हम ए से काउंट करेंगे, जेड के साथ फ्रॉम होगा तो हम राइट से काउंट करेंगे। लेफ़्ट से काउंट करने के लिए हमें ईजोटी का सहारा लेना पड़ेगा, और राइट से काउंट करने के लिए हमें 27 में उस लेटर को माइनस कर देना है या उस नंबर को माइनस कर देना है, अपने आप निकल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही अल्फ़ाबेट सीरीज आपका दिया हुआ है, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज which letter is 8th letter to the left of 10th letter from right। अब देखो राइट लेफ्ट यहाँ भी है, यहाँ 8th लेटर टू द लेफ्ट है, लेफ्ट में आपका 8 हो गया और राइट में आपका 10 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया 18 आ गया। अब फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है, फ्रॉम राइट के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें राइट से काउंट करना है, और राइट से 18 लेने का मतलब है कि 27 में 18 माइनस कर दोगे 9 हो जाएगा, यानी लेफ़्ट से जो 9 नंबर होगा वही राइट से 18 होगा। अब लेफ़्ट से 9 नंबर देखो, क्योंकि ईजोटी तुम जानते हो जे का 10 होता है, 9 नंबर में आई हो जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर आई हो गया, फटाफट निकल गया। यानी क्वेश्चन में राइट लेफ़्ट देखना है, सिर्फ राइट लेफ़्ट के न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करना है, और जिसके साथ फ्रॉम रहेगा उधर से काउंट करना है। इस क्वेश्चन में फ्रॉम राइट के साथ है तो हमें राइट से काउंट करना है, अगर लेफ़्ट के साथ होता तो हमें लेफ़्ट से काउंट करना। लेफ़्ट से काउंट करने के लिए ईजोटी का सहारा लेना पड़ता है, राइट से काउंट करने के लिए हमें 27 में उसको माइनस कर देंगे, अपने आप 9 नंबर निकल गया। तो जब हम 27 से माइनस करेंगे तो जो नंबर है वह लेफ़्ट में बदल जाएगा, जो राइट से 18 लेना है अब लेफ़्ट से 9 लेंगे। क्योंकि शुरू में हम बता चुके हैं कि किसी भी लेटर का 2 पोजीशन होता है, यही कारण है कि 26 लेटर है, लेकिन राइट से लेने के लिए हम 27 में उसको माइनस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अगर मान लो क्वेश्चन में दोनों जगह राइट है या दोनों जगह लेफ़्ट है तब क्या करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज which letter is which letter is 7th letter to the left of 11th letter फ्रॉम लेफ़्ट। अब देखिए दोनों जगह आपका लेफ़्ट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे। देखो बेटे, दोनों जगह लेफ़्ट हो या दोनों जगह राइट हो तो आपको माइनस कर देना है, और अगर लेफ़्ट है दोनों जगह, माइनस करने के बाद जितना आता है उतना ही लेफ़्ट से आंसर आपका हो जाएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन में 7th लेटर टू द लेफ़्ट दिया हुआ है, यानी लेफ़्ट में आपका 7 है, लेफ़्ट में ही आपका 11 है, दोनों को माइनस कर दोगे 4 आ जाएगा। यानी चूँकि दोनों जगह लेफ़्ट है तो लेफ़्ट से जो 4th नंबर होगा वही आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। देखो कितना आसान है, कितना मज़ेदार है क्वेश्चन। अब देखो जिस स्टूडेंट को ये टेक्निक नहीं पता है वो क्या करेगा, क्योंकि हम शुरू में बता चुके हैं काउंटिंग लेफ़्ट से करेगा। तो 11th लेटर फ्रॉम द लेफ़्ट, लेफ़्ट से 11th लेटर का मतलब हो गया कि के पर पहुंचा,
उसके बाद सेवन्थ लेटर टू द लेफ्ट, यानी फिर वापस हो जाना है। यानी लेफ़्ट से चला था राइट के तरफ, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद फिर उसे वापस जाना है। तो वापस जाने के लिए फिर कितना है, सेवन्थ लेटर टू द लेफ्ट, यानी जिधर से आया है उधर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तब जा कर के डी पर पहुँचेगा। यहाँ भी वही गलती करता है, जब सेवन्थ लेटर जाना होगा तो इसको भी साथ में काउंट कर देगा, तो डी नहीं वह ई पर पहुँच जाएगा। यह गलतियाँ अक्सर स्टूडेंट के द्वारा हो जाता है। लेकिन अगर आपको यह टेक्निक पता है कि अगर क्वेश्चन में दोनों जगह लेफ़्ट है या दोनों जगह राइट है तो हमें माइनस करना है, तो सेवन्थ में 11th को माइनस करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। और चूँकि दोनों जगह लेफ़्ट है तो हमारा लेफ़्ट से जो 4th नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा, और लेफ़्ट से हमारा 4D है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटे कि अगर दोनों जगह राइट हो तब क्या करेंगे। इन गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज which letter is 9th letter to the right of 11th letter from right। और जब दोनों जगह राइट है तो वही काम करेंगे जैसे दोनों जगह लेफ़्ट था। अब देखो क्या करना है, राइट में ही आपका 11 है और राइट में ही आपका 9 है, दोनों को माइनस कर दोगे 2 आ जाएगा। यानी राइट से जो दूसरे नंबर का होगा वही हमारा आंसर होगा। अब राइट से दूसरा नंबर क्या हो गया, बाई हो गया, इसका मतलब है कि हमारा आंसर बाय आ जाएगा। यह इतना आसान तरीका है। लेकिन जिस स्टूडेंट को पता नहीं है 11th लेटर फ्रॉम राइट चलेगा, पहले यहाँ से 11th चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पी पर पहुँचेगा। फिर जब लेफ़्ट राइट से चल रहा है तो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, फिर उसको क्या होगा 9th लेटर टू द राइट, यहाँ से फिर वापस की तरफ जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब वह बाई पर पहुँचेगा, तब उसका आंसर निकलेगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, दोनों जगह राइट रहे या दोनों जगह लेफ़्ट रहे तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। और जब दोनों जगह राइट है तो राइट से काउंट करना है जो माइनस के बाद आएगा, दोनों जगह लेफ़्ट है तो जो लेफ़्ट से काउंट करना है वह माइनस करने के बाद जो लेफ़्ट आता है उतना माइनस करेंगे। अगर राइट लेफ़्ट रहेगा तो हम दोनों को ऐड करेंगे, और जिसके साथ फ्रॉम रहेगा उधर से काउंट करेंगे। लेफ़्ट से काउंट करने के लिए ईजोटी का सहारा लेंगे, राइट से काउंट करने के लिए 27 में उसको माइनस कर देंगे, अपने आप लेफ़्ट में बदल जाएगा। तो अभी हम 4 चीज़ें आपको बताया कि अगर राइट लेफ़्ट रहे तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, जिसके साथ फ्रॉम रहेगा उधर से काउंट करना है। अगर दोनों जगह राइट है तो भी माइनस करना है, दोनों जगह लेफ़्ट है तो भी माइनस करना है, दोनों जगह राइट है तो माइनस करने के बाद जो आएगा राइट से काउंट करना है, और दोनों जगह लेफ़्ट है माइनस करने के बाद जो आएगा वह लेफ़्ट से काउंट करना है। अब देखिए बेटे, अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया जाए तब क्या हो सकता है। अगर क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में चेंज किया जाता है। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि इफ़ गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज आर written in रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर का मतलब उल्टा कर दिया, रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर इज 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम राइट। अब देखो कह रहा है कि पूरा ए से लेकर के जेड तक रिवर्स कर दिया जाए
तो रिवर्स करने के बाद कौन सा लेटर होगा जो 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम राइट होगा। अब रिवर्स करोगे आपको टाइम लगेगा, हमें टाइम बचाना है क्योंकि यह मेरा कमिटमेंट है कि कम समय में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। देखो बेटे, ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है तो अब आप क्या करो, क्वेश्चन को ही चेंज कर दो। क्वेश्चन चेंज करने का मतलब है कि जहाँ लेफ़्ट लिखा हुआ है उसको राइट कर दो और जहाँ राइट लिखा हुआ है उसको लेफ़्ट कर दो। उसके बाद वही तरीका अपनाओ जो शुरू में तुम्हें बताया गया है। चेंज कर दिया। अब देखो 9th लेटर राइट में तुम्हारा, राइट में अब 9 हो गया और लेफ़्ट में आपका, लेफ़्ट में 12 हो गया। राइट लेफ़्ट है, दोनों को ऐड कर दो, 12 8 20 1 21 हो गया। अब देखो फ्रॉम के साथ कौन हो गया, लेफ़्ट हो गया, क्योंकि तुमने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया है। यानी लेफ़्ट से आपको 21 लिया हुआ है। अब लेफ़्ट से 21 लेना है का मतलब यूँ हो गया आपका आंसर। क्योंकि आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया तो अपने आप ये उल्टा हो गया है। अगर हम क्वेश्चन नहीं चेंज करते तब हमें क्या करना पड़ता, ए से लेकर के जेड को उल्टा लिखना पड़ता, उसके बाद हम बनाते। लेकिन हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ राइट लिखा है उसको लेफ़्ट कर दो, जहाँ लेफ़्ट लिखा है उसको राइट करो, और राइट लेफ़्ट जब आ गया दोनों को ऐड कर दो, जिसके साथ फ्रॉम है उधर से काउंट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस्ड है। जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ़ गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज आर रिटन इन reverse order, then which letter is 9th letter to the right of 11th letter from left। देखिए क्वेश्चन को रिवर्स यहाँ भी किया गया है। अब हमें क्या करना है, 9th लेटर टू द राइट, राइट के जगह इसको लेफ़्ट कर देते हैं और जो लेफ़्ट दिया हुआ है उसको हम राइट कर देते हैं। राइट लेफ़्ट हो गया। अब वही काम करना है जो शुरू में बताया गया है। लेफ़्ट में आपका 9 हो गया, राइट में आपका 11th हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे 20 आ गया। अब फ्रॉम किसके साथ हो गया, राइट के साथ हो गया, तो राइट से आपको 20 लेना है। अब राइट से 20 लेने का मतलब क्या है, 27 में 20 माइनस कर दो तो हमारा 7 आ जाएगा। यानी जो लेफ़्ट से 7 हो गया वही राइट से 20 आ जाएगा, और राइट से 20 हमारा जी हो गया। इसीलिए हमारा आंसर 7 नंबर लेफ़्ट से 7 जी होता है, इसीलिए हमारा आंसर जी हो गया। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। अगर क्वेश्चन में रिवर्स पूछा जाता है तो हम राइट को लेफ़्ट कर देंगे, लेफ़्ट को राइट करेंगे, जो फार्मूला शुरू में बताया गया है उसका इस्तेमाल करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। और विद इन सेकेंड में आप निकाल सकते हैं, लिख के करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू को मन में ही, अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों को चेंज नहीं करें, लास्ट में ही लिखें, तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे राइट लेफ़्ट है, 9 है, 11 है, 9 + 11 आपका 20 हो गया। फ्रॉम के साथ जो दिया हुआ उसको चेंज कर दो। फ्रॉम लेफ़्ट लिखा हुआ है तो राइट से 20 ले लो, बस आपको दोनों जगह चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और राइट से 20 लेने का मतलब है 27 में 20 माइनस करोगे तो अपने आप को लेफ़्ट में बदल जाएगा। तो लेफ़्ट से जो 7th नंबर होगा वही राइट से आपका 20 नंबर होगा, क्योंकि किसी भी लेटर का राइट लेफ़्ट दोनों मिला लेने के बाद टोटल जो होता है वह 27 होता है, और आपका आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अगर रिवर्स ऑर्डर पर ही बेस क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो दिया हुआ है आपका दिया हुआ है कि इफ़
given alphabet series are written in reverse order, then which letter is ninth letter to the right of 15th letter from right। अब देखो वहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है, रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों जगह राइट लिखा उसको लेफ्ट कर दो, अपने आप वो रिवर्स हो गया, ए से जेड रिवर्स हो गया। अब नाइन्थ लेटर टू द राइट, राइट जो है यह राइट लेफ्ट में बदल गया, यह भी राइट लेफ्ट में बदल गया, आपका ए से जेड चेंज हो गया। अब देखो नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट, लेफ्ट में आपका लेफ्ट में 9 हो गया, फिर लेफ्ट में ही आपका 15 हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे तो 15 में 9 गया 6 हो जाएगा, तो लेफ़्ट से जो छठा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा, और लेफ़्ट से छठा नंबर एफ़ हो गया, तो आपका आंसर एफ़ आ गया। क्योंकि दोनों जगह राइट था, आपने रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है, तो दोनों राइट जो है लेफ़्ट में बदल जाएगा, और आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं और विदिन सेकेंड में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, इसी रिवर्स ऑर्डर पर बेस क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इफ गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज आर written in reverse order, then which letter is ninth letter to the left of 17th letter फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो यहाँ दोनों जगह लेफ्ट है, लेकिन यहाँ जो है आपका रिवर्स ऑर्डर है। जब रिवर्स ऑर्डर रहे तुरंत आप कान खड़ा कर लें, यानी रिवर्स ऑर्डर है तो दोनों राइट को हम लेफ्ट में बदल जाएंगे, अगर दोनों लेफ्ट है तो हम राइट कर देंगे, और वही फार्मूला जो पहले आपको बताया जा चुका है, नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट, लेफ्ट को राइट में बदल दो, यहाँ भी लेफ्ट को राइट में बदल दो, दोनों जगह राइट हो गया, इसका मतलब 17 में 9 माइनस हो जाएगा, राइट में ही 17 है और राइट में ही आपका 9 है, दोनों को माइनस करोगे 9 हो जाएगा, 9 नहीं होगा 8 होगा, 9 8 17 8 हो जाएगा। हाँ, दोनों जगह चूँकि अब राइट हम कर दिए हैं तो राइट से लेना है तुमको 18, तो राइट से 18 लेने के लिए या तो आप डायरेक्ट जो है काउंट करके 3 3 6 2 8 हो जाएगा, यानी यस हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं काउंट, तो जब राइट से पूछा है तो तुरंत 27 में इसको माइनस कर दीजिए, तो 19 नंबर हो जाएगा, यानी लेफ़्ट से जो 19 नंबर होगा, लेफ़्ट से जो 19 होगा वही राइट से 8 होगा, क्योंकि राइट लेफ़्ट दोनों मिला करके 27 होता है, तो इसीलिए हमारा आंसर एस हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट से 19 जो है हमारा एस होता है। तो इस तरह से आपने देखा बेटे कि अगर रिवर्स ऑर्डर भी करता है तो क्वेश्चन निकालने पर हमें कोई परेशानी नहीं होता है, बशर्ते पूरा का पूरा रिवर्स हो। अगर हाफ रिवर्स होता है तो उसका अलग क्वेश्चन का टाइप होगा, जो देखेंगे अभी हम वही करवाने जा रहे हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ए से लेकर के जेड तक लिखा हुआ है, ए से लेकर के जेड तक लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन में पूछा इफ़
first half of given alphabet series are written in reverse order. Then which letter is seventh letter to the left of 12th letter from right. अब देखो, जब फर्स्ट हाफ रिवर्स रहे या सेकंड हाफ रिवर्स रहे तो आपको क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन एज यूजुअल करना है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। उसमें चेंज करने का मतलब है कि ध्यान से देखोगे कि क्या चेंज हम कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ टोटल लेटर हमारा 26 है, तो पहला जो आधा होगा वह फर्स्ट हाफ कहलाएगा, दूसरा जो आधा होगा सेकंड हाफ कहलाएगा। तो फर्स्ट हाफ का मतलब है ए से लेकर के एम तक, इसको रिवर्स कर दिया गया। रिवर्स करने का मतलब है कि 1 नंबर पर ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया गया, सेकेंड हाफ को जायज़ यूजुअल रखा गया है, तो क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है। लेकिन जो तरीका बताया गया है राइट लेफ़्ट का, वही यूज करना है यहाँ। अब सेवन्थ लेटर टू द लेफ़्ट, लेफ़्ट में आपका 7 है, राइट में आपका 12 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 19 हो जाएगा। अब देखो फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है, राइट के साथ लगा हुआ है, तो राइट से आपका 19 हो जाएगा। अब जब राइट से 19 लेना है तो ध्यान दो, यहाँ से हम काउंट करेंगे, हमारा टाइम लगेगा, तो 27 में 19 को माइनस कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। यानी राइट से 19 जो है लेफ़्ट से हमारा 8 नंबर होगा। अब लेफ़्ट से कौन सा लेटर होगा, देखिए आपके ऑप्शन में यह जो है लेफ़्ट से 8 आपका दिया रहेगा, वह लेफ़्ट से 8 जैसे एज यूजुअल में एच होता है, लेकिन चूँकि रिवर्स कर दिया गया है, राइट से 19 लेना, ध्यान देना बेटे, यही थोड़ा सा सावधान रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 13 हो जाएगा। अब देखो लेफ़्ट से 8 नंबर, लेफ़्ट से 8 हमने नंबर डाल रखा है, तो लेफ़्ट से 8 जो है एफ़ हो जाएगा। क्यों एफ़ इसीलिए होगा क्योंकि ये जो ए से लेकर के एम तक है रिवर्स हो गया है, यानी अब लेफ़्ट से 1 ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो 8 नंबर पर एफ़ हो रहा है, ना कि एच होगा, यही हमें ध्यान रखना है। आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि लेफ़्ट से राइट से हमें 19 लेना है, तो 19 का मतलब 27 में 19 माइनस करेंगे तो लेफ़्ट से 8 हो जाएगा। अब लेफ़्ट से आप, चूँकि हम ये रिवर्स ऑर्डर है, हमने नंबर इसीलिए डाल दिया है कि डायरेक्ट हमारी नज़र पड़ेगी तो हमारा आंसर एफ़ हो जाएगा, हमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नंबर नहीं डालते, ध्यान देना, अगर इस नंबर को हम नहीं डालते, मान लो ये नंबर हम मिटा देते, ठीक है, हम नंबर नहीं डाल रहे हैं, तो हमें राइट से 19 लेना है, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 13 हो जाएगा। और 14 नंबर में हमारा ये आएगा, क्योंकि ये उल्टा किया हुआ है फर्स्ट हाफ, ये 14 15 16 17 18 19, तब भी हमारा एफ़ आ जाएगा, और ऐसे भी हमारा एफ़ आ गया, नंबर डाल दिए हैं। तो ये सावधानी आपको रखना होगा अगर क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ का हमने देख लिया, अब हम सेकेंड हाफ का देखते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में तुमसे पूछ देता है, क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया, इफ़ सेकेंड हाफ ऑफ गिवन अल्फ़ाबेट series are
written in reverse order, then which letter is ninth letter to the right of 12th letter from left। अब देखो सेकेंड हाफ को रिवर्स किया गया है। इसका मतलब है कि ए से लेकर के एम तक एज यूजुअल है। इसका मतलब ये 1 से शुरू होता है और ये 13 नंबर पर ख़त्म होता है। ये एज यूजुअल है, कोई चेंजेज नहीं है। सेकेंड हाफ को रिवर्स किया गया है, यानी 13 तो चलेगा यहाँ। ये आपका बेटे 14 अब ये नहीं होगा, जब ये होगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, सेकेंड हाफ रिवर्स हुआ है। फर्स्ट हाफ ए से लेकर के एम तक है, सेकेंड हाफ एन से लेकर के जेड तक है। सेकेंड हाफ रिवर्स हुआ है, फर्स्ट हाफ रिवर्स नहीं हुआ है, यानी ए से लेकर के एम तक एज यूजुअल है और एन से जेड तक रिवर्स हुआ है। तो वही तरीका अपनाएंगे, हमें क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है। अगर पूरा का पूरा रिवर्स होता है तब तो हम राइट को लेफ़्ट कर देते हैं, लेफ़्ट को राइट कर देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर मान लीजिए हाफ रिवर्स है तो हमको नहीं चेंज करना है। नाइन्थ लेटर टू द राइट, राइट में आपका 9th हो गया, लेफ़्ट में आपका 12 हो गया, दोनों को ऐड कर दिए 21 आ गया। फ्रॉम लेफ़्ट से 21 लेना है। अब लेफ़्ट से 21 देखिए नंबर डला हुआ है बेटे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 13 हो गया और 21 यहाँ नंबर डला हुआ है एस, तो आपका आंसर होगा एस। आराम से निकल गया। नंबर अगर आप नहीं डालते, अगर नंबर नहीं डालते तो यहाँ से 13 तो जाते, फिर 14 नंबर यहाँ से शुरू होता है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तब आप एस पर पहुँचते। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। यानी अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स है या सेकेंड हाफ रिवर्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही चीज़ें अगर मान लो फर्स्ट हाफ रिवर्स है, दोनों जगह लेफ़्ट है तो दोनों जगह राइट कर देंगे। सेकेंड हाफ रिवर्स है, दोनों जगह लेफ़्ट है तो दोनों जगह लेफ़्ट है तो हम लेफ़्ट कर लेंगे। वैसा क्वेश्चन भी हम देखते हैं। और उसके बाद जो है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में आ जाता है मिडल लेटर निकालने के लिए। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपसे आ गया कि विच लेटर इज़ मिडल from which letter is middle, exactly middle, which letter is middle in between 21st letter from left and 22nd letter from right। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए से जेड दिया हुआ है, कौन सा लेटर होगा, विच लेटर इज मिडल इन बिटवीन 21st लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 22nd लेटर फ्रॉम राइट। अब देखो 21st लेटर फ्रॉम लेफ्ट का मतलब हो गया आपका यू हो गया और 22nd लेटर फ्रॉम राइट का मतलब आपका ई हो गया। क्योंकि आप ईजोटी जान रहे हैं, ईजोटी के आधार पर आपको काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर होगा जो इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल होगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडल इन बिटवीन 21st लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 22nd लेटर। अब देखो ई और यू के बीच में कौन सा लेटर होगा ये पूछा है। दो तरीका बताएंगे। एक तरीका तो ये है कि देखो इधर कितने लेटर हैं, 4 हैं,
इसके आगे कितने हैं, 5 हैं, तो 26 में 9 चला गया, यानी 16 में से 9 गया, 9 7 16 यानी 17 हो गया। यानी ई से लेकर के यू तक नंबर ऑफ़ लेटर 17 है। जब मिडल निकालना हो बेटे, ध्यान देना, ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको मिडल निकालना है, एग्जैक्टली मिडल निकालना है, तो अगर यह ऑड में आ रहा है तब तो इसका निकल जाएगा, लेकिन अगर इवन में नंबर होगा तो नहीं निकलेगा। क्योंकि मान लीजिए 16 के मिडल में कौन सा होगा, यह आपसे पूछा जाए तो आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 17 लेटर के बीच में कौन सा लेटर होगा आप निकाल सकते हैं। इसमें अपने मन से 1 ऐड कर दो, 18 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, आपका 9 हो गया। यानी इधर से जो 9 नंबर होगा या इधर से जो 9 नंबर होगा वही मिडल होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एम हो गया। इधर से भी काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा आंसर एम हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों के बीच में आपको लेना है, तो आप ऐसे करते जाइए, इसको काटिए, इधर से काटिए, इधर काटिए, इधर काटिए, इधर काटिए, इधर काटिए, फिर इधर काटिए, इधर काटिए, फिर 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 इधर काटिए, इधर काटिए, इधर काटिए, बीच में एक ही लेटर सिंगल बचा। तो यह भी तरीका है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। या नहीं तो आपको इसके बीच में 17 लेटर है, 17 को 2 से किया 9 हो गया। अब देखो उसके पीछे 4 है, तो 9 + 4 करोगे 13 हो जाएगा। यानी लेफ़्ट से जो 13 नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। और ई जो टी आप जानते हो कि ओ का 15 है, तो ओ के पहले एन होगा, एन के पहले एम होगा, तो एम 13 नंबर पर आए, इसीलिए हमारा आंसर। एक तो ये सिंपल पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो कई बार आ चुका है इसी क्वेश्चन को, जिसमें कि आप ध्यान देंगे इसको। जैसे आपसे पूछा गया, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो ए से लेकर जेड तक हम फिर से लिखते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ए से लेकर के जेड तक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 21st letter from left and 22nd letter from right are written in reverse order, then which letter is exactly middle between them। अब देखो कह रहा है 21st लेटर फ्रॉम, मैंने लेफ़्ट से 21st लेटर पूरे के पूरे रिवर्स कर दिया जाए और राइट से 22nd लेटर तक को रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, यानी 21st लेटर फ्रॉम लेफ़्ट का मतलब है ए से लेकर के 21st को रिवर्स। अब दोनों तरफ आप रिवर्स करेंगे, उसके बाद मिडल निकालना चाहेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बहुत परेशानी होगा। और एक चीज़ और बता दें, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, उसके पहले जो हम देख रहे थे, जो भी क्वेश्चन था उसमें राइट लेफ़्ट दोनों होता था, लेकिन इसमें और फ्रॉम और टू दोनों होता था, लेकिन इसमें यहाँ भी फ्रॉम दिया हुआ है, यहाँ भी फ्रॉम दिया हुआ है। तो आप ऐड करके नहीं कभी करेंगे, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पुराने वाला फार्मूला यहाँ लगा दो तो गलत हो जाए। अब देखो क्या करना है तुमको, जो लेफ़्ट लिखा है उसको राइट कर दो और जो राइट लिखा हुआ उसको लेफ़्ट कर दो। उसके बाद आपका काम हो गया। अब आप आराम से निकाल सकते हो 21st लेटर। अब राइट से 21st लेटर जो है आपका राइट से 21st एफ हो जाएगा और 22nd लेटर फ्रॉम लेफ़्ट से 22nd आपका वी हो जाएगा। तो एफ और वी के बीच में अब निकालना है आपको। देखो क्वेश्चन बदल दिया गया, यानी पहले सीधा सीधी था, लेकिन रिवर्स करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखेंगे। अब देखो इधर कितने लेटर हैं, 5 हैं,
इधर कितने हैं, 4 है, इसमें भी 5 4 9 हो रहा है। 26 में 9 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा। इसमें 1 ऐड कर दो अपने मन से, 18 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो, 9 हो गया। अब यहाँ से 9 नंबर लो या इधर से 9 नंबर लो, वही एग्जैक्टली मिडल होगा। इधर से 9 नंबर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n हो जाएगा। इधर से भी लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n आपका आंसर हो गया। यानी स्टेटमेंट बदलने से आंसर बदल जाता है, खाली डिजिट वही दिया हुआ है। 21 22 वहाँ भी इस्तेमाल हुआ था, इसके पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ भी है, लेकिन उसमें सीधा सीधी था, इसमें रिवर्स किया गया है। सीधा सीधी था तो m आया, रिवर्स करने के बाद हमारा आंसर n आ गया। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आपके NTSC एग्ज़ाम में भी यह पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ में। तो आपने देखा कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ का ये जो राइट लेफ़्ट वाला था चक्कर, वह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है, जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन पर हम ज़रा ध्यान देते हैं। देखो बेटे, वो क्वेश्चन क्या है, जैसे एक वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड एंथेम, एक वर्ड है एंथेम इज गिवन। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म। Every letter is used one time and one time in any word and one time in any word and सेम ऑर्डर। यानी एंथेम एक वर्ड दिया हुआ है जिससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ऑर्डर भी चेंज नहीं करना है, और एक लेटर का एक ही बार एक शब्द में इस्तेमाल करना है, डबल नहीं, यानी डबल ए नहीं हो सकता है, डबल एन नहीं लिखना है, डबल टी नहीं लिखना है, डबल एच नहीं लिखना है, डबल ई नहीं लिखना है, डबल एम नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें कितने इंडिपेंडेंट वर्ड बन सकते हैं, आप गौर से देखिएगा। ऑर्डर भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ऑर्डर जब हम चेंज करके बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन ऑर्डर भी चेंज नहीं करना है। क्योंकि आप मैथ में पढ़े होंगे, आपने परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़े होंगे 11th में, अगर आपका मैथ रहा होगा। तभी तो खैर तुम लोग नहीं पढ़े हो, NTSC की तैयारी कर रहे हो, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ एंथेम जो वर्ड है, इसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, बिना ऑर्डर चेंज किए हो। यानी अगर हमें चलना है तो लेफ़्ट से राइट की तरफ में चलना है, राइट से लेफ़्ट में नहीं चलना है, और उल्टा पुल्टा भी नहीं करना है। उल्टा का मतलब बीच में गैप भी नहीं रखना है। जो भी बनाना है मीनिंगफुल बनाना है, और ऑर्डर में होना चाहिए, लेफ़्ट से राइट में होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। देखिए कितना बनता है, ध्यान से देखेंगे बेटे, इसमें बहुत से ज़्यादा बन रहा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखो एक एन बन रहा है, दूसरा आंट बन रहा है, तीसरा द बन रहा है, फिर चौथा ही बन रहा है, पांचवा देम बन रहा है, और छठा जो बन रहा है हेम बन रहा है। इसमें ऑप्शन में रहता है 2 3 4 मोर देन 4, तो मोर देन 4 में आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो तुम्हारे दिमाग में ये तो आ गया होगा, यह भी आ गया होगा, यह भी देखो कहीं ऑर्डर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये भी आया होगा, ये भी आया होगा, लेकिन ये नहीं आया होगा। हेम एक वर्ड है जो पीको कहते हैं ना, जिसको कि फॉल वगैरह या लगाया जाता है, या शर्ट में अंदर में लगाया जाता है, या फॉल वगैरह, तो पीको बोलते हैं। तो हेम इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टिचिंग करना, अंदर से जब करते हैं, बाहर से नहीं दिखना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड हेम, हेमिंग से वर्ड से ये बना है। तो हेम इस तरह से मोर देन 6, यह भी कई बार कई एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए इसको याद रखें, नोट कर लें।
ऐसा वर्ड और भी दिया रह सकता है जिसके आधार पर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आते हैं बेटे, जो अल्फ़ाबेट में ही पूछा जाता है। बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। जैसे देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो तुम्हारा ए में दिया हुआ है पीस दिया हुआ है, बी में आपका प्राइस दिया हुआ है, सी में आपका प्रोज दिया हुआ है और डी में आपका परसिस्ट दिया हुआ है और ई में आपका परमिशन दिया हुआ है। अब ये 5 वर्ड दिया हुआ है, आपसे पूछे जाएंगे कि अल्फ़ाबेट सीरीज के अनुसार कौन सा मिडल में आएगा। यानी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच वर्ड कम इन मिडल, कौन सा मिडल में आएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे, ऑर्डर में देखेंगे कि अल्फ़ाबेट जब हम डिक्शनरी देखते हैं, डिक्शनरी में तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ये लेटर के अनुसार ही वर्ड दिया होगा डिक्शनरी। अगर आप आजकल तो लोग मोबाइल में जो वर्ड का मीनिंग नहीं जानना, डिक्शनरी तो लोग भूल गए हैं। लेकिन देखिए जो ओरिजिनल चीज़ है बेटे डिक्शनरी, वह ज़रूर आपके पास में होना चाहिए। हार्ड कॉपी ज़रूर होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं चलता है, क्योंकि हार्ड कॉपी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यह आपके पास में होगा, और नहीं है तो ज़रूर रखिए। अब देखो यहाँ पीस दिया हुआ है, सभी पी से शुरू हुआ है, पी ई दिया हुआ है, पी यहाँ भी दिया हुआ है, पी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन पी ये दिया हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले डिक्शनरी में ये आएगा वर्ड। उसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, पी ई आर है, पी ई आर सेम है, लेकिन यहाँ एस है यहाँ एम है, तो ये दूसरे नंबर में आएगा। अब देखो परसिस्ट जो है यह तीसरे नंबर में आएगा। उसके बाद पी आर आई है, पी आर आई है, पी आर ओ है, तो पी आर आई वाला पहले आएगा, यानी ये 4th नंबर में आएगा और ये 5th नंबर में आएगा। यानी देखिए पोजीशन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मिडल आपसे पूछा गया है, तो मिडल का मतलब जो तीसरे नंबर पर होगा वही आपका आंसर होगा। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है जो अल्फ़ाबेट सीरीज के अंतर्गत ही आते हैं। अब दूसरा इसमें और क्वेश्चन क्या आता है, ऑर्डर में जैसे ये दिया हुआ है, इसमें आपसे ऐसा रहेगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर हम इसको देखते हैं तो मान लीजिए आपको दिया रहेगा ए दिया हुआ है, फिर ई दिया हुआ है, उसके बाद डी दिया हुआ है, उसके बाद आपका बी दिया हुआ है, उसके बाद आपका सी दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में रहेगा ए डी ई बी सी, तीसरा ऑप्शन में रहेगा डी ए ई बी सी, चौथा में रहेगा बी डी ए ई सी। तो इस तरह से आपका दिया रहेगा। अब देखो ऑर्डर में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी हमारा ये वाला है। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन मिडल वाला पूछता है, दूसरा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों क्वेश्चन जो कि आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटे अल्फ़ाबेट सीरीज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 100% आने की संभावना है क्वेश्चन, और आया हुआ है प्रीवियस एग्ज़ाम में। वह क्वेश्चन किस तरह का होता है ध्यान से देखेंगे। उसमें ए से लेकर के जेड तक आपका दिया हुआ नहीं रहेगा लिखा हुआ, लेकिन आपको यह दिया रहेगा जैसे एक वर्ड है ब्राइटर दिया हुआ, BRIGHTER, कोई भी वर्ड दिया रह सकता है और यह 100% आता है। एक शब्द दिया हुआ है, कोई भी वर्ड है, ब्राइटर दिया हुआ है, या एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, या इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, या साइकोलॉजी दिया हो, कोई भी वर्ड दिया रहेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ए वर्ड ब्राइटर इज गिवन। इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर कैन बी फॉर्म इन गिवन वर्ड।
the position of letter is as same as in alphabet। ये क्वेश्चन है कि एक वर्ड दिया हुआ है, दो लेटर का पोजीशन आपको बताना है, जिसमें दोनों लेटर के बीच में उतना ही गैप यहाँ है जितना अल्फ़ाबेट में होता है। यह क्वेश्चन तीन तरह से पूछा जाता है, तीनों क्वेश्चन हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि ब्राइटर दिया हुआ है, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर कैन बी फॉर्म इन गिवन वर्ड, द पोजीशन ऑफ लेटर इज एज सेम एज इन द अल्फ़ाबेट। यानी दोनों लेटर के बीच में उतना ही लेटर है जितना अल्फ़ाबेट में होता है। ध्यान से देखेंगे, आपके दिमाग में हो सकता है शुरू में नहीं आए, लेकिन जब देखोगे तो पता चल जाएगा। अब देखो, पहला जो पेयर बन रहा है जी और एच का, चूँकि जी और एच के बीच में यहाँ भी कोई गैप नहीं है, अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक चलते हो तो वहाँ भी जी और के बाद एच ही आता है। एक पेयर यह हो गया। दूसरा पेयर जो है, यहाँ देखो आर और टी के बीच में बन रहा है, आर और टी के बीच में यहाँ भी एक लेटर है, वहाँ भी आर और टी के बीच में आर एस टी होता है, एक ही लेटर है। लेटर चाहे कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो गैप है, जितना गैप वहाँ है उतना गैप यहाँ होना चाहिए, वही आपका बन रहा है। तीसरा देखोगे बेटे, तीसरा जो है आपका ई और आई के बीच में है। देखो एफ जी एच आई, ई और आई के बीच में यहाँ भी तीन लेटर है, वहाँ भी तीन लेटर है। इसके बाद और ट्राई करते हैं, और नहीं बन रहा है, बी सी डी ई एफ नहीं बन रहा है, यानी तीन लेटर यहाँ बन रहा है, तीन पेयर बन रहे हैं। तो आपका आंसर 3 हो गया। इसमें ऑप्शन में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा और 4 रहेगा। तो आपके कितने बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं। तो इस तरह से आप आंसर। अब देखो बेटे, इसी क्वेश्चन को यहाँ देखो दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ लेटर इज एज सेम एज इन द अल्फ़ाबेट। ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। जब ऑर्डर नहीं दिया रहेगा तो हम दोनों तरफ से देखेंगे। अगर ऑर्डर दिया रहेगा, जिसे मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे सेम ऑर्डर में पूछता कि सेम ऑर्डर में कितने बनेंगे, सेम ऑर्डर का मतलब लेफ़्ट से राइट कितने बनेंगे, तो लेफ़्ट से राइट में बेटा एक ही पेयर बन रहा है, तो सेम ऑर्डर में एक पेयर बन रहा है। अगर आपसे रिवर्स ऑर्डर का पूछता है तो रिवर्स ऑर्डर में आर टी बन रहा है और ई आई बन रहा है। रिवर्स ऑर्डर में आपका रिवर्स ऑर्डर में 2 बन रहा है। और अगर ऑर्डर मेंशन नहीं हो, अगर क्वेश्चन में ऑर्डर मेंशन नहीं हो, तो ऑर्डर नहीं मेंशन है तो आपका 3 बन रहा है। इसीलिए ध्यान रखना है, 3 तरह के सेम ऑर्डर में पूछा जाता है, रिवर्स ऑर्डर में पूछा जाता है, और अगर बिना ऑर्डर का है जिसमें ऑर्डर मेंशन नहीं है तो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेट सीरीज में बहुत बार पूछा है, प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको भूलना नहीं है और इसको आराम से करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको अल्फ़ाबेट सीरीज से करवाता हूँ, जो कि वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार वह भी आया हुआ है। वह क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए से जेड तक दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इफ़ एवरी अल्टरनेट लेटर starting from B is eliminated, then which letter is fourth letter to the right of sixth letter फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो बेटे, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान तरीका भी हम आपको बताएंगे। 2 तरीका बताएंगे, जो आपको पसंद आए उसी को इस्तेमाल करें। ये एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, यानी बी से स्टार्ट करके प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को डिलीट कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो उसके बाद जो बचा हुआ लेटर होगा
उसमें कौन सा लेटर होगा जो फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ 6 लेटर फ्रॉम लेफ्ट होगा। ध्यान से देखेंगे, बी से शुरू करना है और प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को हटा देना है। तो हटाने के बाद फ्रॉम लेफ्ट निकालना है आपको, यानी लेफ़्ट से आपका 10 नंबर होगा। लेफ़्ट से 10 नंबर कौन सा लेटर होगा जो बचा हुआ है उसमें देखना है बेटे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब आपका आंसर एस हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, देखो बेटे क्वेश्चन में हम सर्कल लगाएंगे, सर्कल में भी हमें टाइम लगेगा, हमें टाइम बचाना है क्योंकि यह मेरा कमिटमेंट रहा है आपसे। और टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना है, देखो फोर्थ लेटर टू द राइट है, राइट में आपका 4 है, लेफ़्ट में आपका 6 है, दोनों को ऐड कर देते हैं 10 आ जाता है। क्योंकि 20 से स्टार्ट करके एलिमिनेट किया गया है तो हम इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 हो गया। अब बी से एलिमिनेशन शुरू करना है। बी के पहले कितने लेटर हैं, एक लेटर है तो एक इसमें माइनस कर दीजिए, आपका 19 हो गया। लेफ़्ट से ही हमें लेना है तो लेफ़्ट से 19वां नंबर जो होगा वही आपका आंसर होगा। और ईजोटी जानते हो, लेफ़्ट से 19 नंबर आपका एस हो गया। बिना सर्कल किए हुए भी हम आंसर को निकाल सकते हैं और कम समय में निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है। देखो एक चीज़ और याद रखना, क्योंकि एलिमिनेशन बी से शुरू हुआ है, बी इवन पोजीशन का लेटर है, तो हमारा जब भी आंसर होगा वह ऑड पोजीशन वाला लेटर आएगा। देखो 19 नंबर पर एस आ रहा है, 19 नंबर ऑड नंबर है, इसीलिए जब इवन हटेगा तो ऑड आएगा, ऑड हटेगा तो इवन आएगा। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में तुमसे सी से एलिमिनेशन शुरू करने के लिए कह देता कि अगर हम बी के जगह, इसी क्वेश्चन में बी के जगह सी अगर लिख दिया जाता तब क्या करते, वही आपको करते। 6 और 4 10 हो गया, 2 से गुना करते 20 हो गया। अब सी के पहले कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं, तो 2 माइनस कर दोगे 18 हो जाएगा। अब लेफ़्ट से जो 18 नंबर होगा वही आपका आंसर होगा, यानी आर आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो ऑड नंबर हमने शुरू किया था हटाना, तो हमारा आंसर इवन में आया। इवन को जब हम एलिमिनेशन दे रहे थे तो हमारा आंसर ओड आ गया। तो इस तरह से बेटे अल्फ़ाबेट सीरीज यहीं पर आपका ख़त्म होता है। कुछ और क्वेश्चन अगर होगा तो वह हम जब टेस्ट पेपर करवाएंगे आपको एनटीएससी का प्रैक्टिस पेपर, तो उसमें और भी अगर कुछ क्वेश्चन जितना बताएं उसके अलावा रहेगा तो हम करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तब इसे लाइक करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब करें। और आप अगर आपके साथी भी एनटीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग है और सभी एग्ज़ाम में इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। और यह एकेडमिक में नहीं पढ़ाया जाता है, यह आपके माइंड पावर का टेस्ट है। तो जितना माइंड आपको विकसित करना है तो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा लीजिए और अपना दिमाग बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।